जंग बदर के कैदियों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबू अल-आस बिन अल-रबी भी थे। ये हाला बिनते खवील के लड़के थे और हाला हज़रत बीबी खदीजा की हकीकी बहन थी। इसलिए हज़रत बीबी खदीजा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा लेकर अपनी लड़की हज़रत ज़ैनब का अबू अल-आस बिन अल-रबी से निकाह कर दिया था। हजूर ने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपकी साहबजादी हज़रत ज़ैनब ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, मगर इनके शौहर अबू अल-आस मुसलमान नहीं हुए और न हज़रत ज़ैनब को अपने से जुदा किया। अबू अल-आस बिन अल-रबी ने हज़रत ज़ैनब के पास कासिब भेजा कि फ़िदिया की रकम भेज दें। हज़रत ज़ैनब को इनकी वालदा हज़रत बीबी खदीजा ने जहेज़ में एक कीमती हार भी दिया था। हज़रत ज़ैनब ने फ़िदिया की रकम के साथ वो हार भी अपने गले से उतार कर मदीना भेज दिया। जब हजूर की नज़र इस हार पर पड़ी तो हज़रत बीबी खदीजा और इनकी मोहब्बत की याद ने कल्ब मुबारक पर ऐसा रक्त अंगेज़ असर डाला कि आप रो पड़े और सहाबा से फरमाया कि अगर तुम लोगों की मर्ज़ी हो तो बेटी को इसकी माँ की यादगार वापस कर दो। ये सुनकर तमाम सहाबा कराम ने सर तस्लीम खम कर दिया और यह हार हज़रत बीबी ज़ैनब के पास मक्का भेज दिया गया। अबू अल-आस रिहा होकर मदीने से मक्का आए और हज़रत बीबी ज़ैनब को मदीना भेज दिया। अबू अल-आस बहुत बड़े ताजिर थे। ये मक्का से अपना सामान तिजारत लेकर शाम गए और वहाँ से खूब नफ़ा कमा कर मक्का आ रहे थे कि मुसलमान मुजाहिदीन ने इनके काफ़िले पर हमला करके इनका सारा मालो असबाब लूट लिया और ये माल गनीमत तमाम सिपाहियों पर तकसीम हो गया। अबू अल-आस छुप कर मदीना पहुँचा और हज़रत ज़ैनब ने इनको पनाह देकर अपने घर में उतारा। हजूर ने सहाबा कराम से फरमाया कि अगर तुम लोगों की खुशी हो तो अबू अल-आस का मालो सामान वापस कर दो। फरमाने रिसालत का इशारा पाते ही तमाम मुजाहिदीन ने सारा मालो सामान अबू अल-आस के सामने रख दिया। अबू अल-आस अपना सारा मालो असबाब लेकर मक्का आए और अपने तमाम तिजारत के शरीकों को पाई पाई का हिसाब समझाकर और सबको इसके हिस्से की रकम अदा करके अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया और अहले मक्का से कह दिया कि मैं यहाँ आकर और सबका पूरा पूरा हिसाब अदा करके मदीना जाना चाहता हूँ, ताकि कोई ये ना कह सके कि अबू अल-आस हमारा रुपया लेकर तकाजे की दर से मुसलमान होकर मदीना भाग गया। इसके बाद हज़रत अबू अल-आस मदीना आकर हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ रहने लगे। बदर में कुफार कुरैश की शिकस्त फाश की खबर जब मक्का में पहुंची तो ऐसा कहराम मच गया कि घर घर मातम कदा बन गया। मगर इस ख्याल से कि मुसलमान हम पर हंसेंगे, अबू सुफियान ने तमाम शहर में ऐलान करा दिया कि खबरदार कोई शख्स रोने ना पाए। इस लड़ाई में असवद बिन मुतलिम ने के 2 लड़के अकील और जमा और एक पोता हारिस बिन जमा कत्ल हुए थे। इस सदमा जान का से असवद का दिल फट गया था। वो चाहता था कि अपने इन मकतूलों पर खूब फूट फूट कर रोए ताकि दिल की भड़ास निकल जाए, लेकिन कौमी गैरत के ख्याल से रो नहीं सकता था, मगर दिल ही दिल में घटता और कटता रहता था और आंसू बहाते बहाते अंधा हो गया था। एक दिन शहर में किसी औरत के रोने की आवाज़ आई तो इसने अपने गुलाम को भेजा कि देखो कौन रो रहा है, क्या बदर के मकतूलों पर रोने की इजाज़त हो गई है? मेरे सीने में रंज और गम की आग सुलग रही है, मैं भी रोने के लिए बेकरार हूँ। गुलाम ने बताया कि एक औरत का ऊँट गुम हो गया है, वो इसी गम में रो रही है। एक दिन उमैर और सफ़वान दोनों हतीम काबा में बैठे हुए मकतूलीन बदर पर आंसू बहा रहे थे। एकदम सफ़वान बोल उठा कि ए उमैर, मेरा बाप और दूसरे रोसाए मक्का जिस तरह बदर में कत्ल हुए, इनको याद करके सीने में दिल पाश पाश हो रहा है और अब ज़िंदगी में कोई मज़ा बाकी नहीं रह गया है। उमैर ने कहा कि ए सफ़वान, तुम सच कहते हो, मेरे सीने में भी इंतकाम की आग भड़क रही है। मेरे अज़ा व अक़रबा भी बदर में बेदर्दी के साथ कत्ल किए गए हैं और मेरा बेटा मुसलमानों की कैद में है। खुदा की कसम, अगर मैं कर्जदार ना होता और बाल बच्चों की फ़िक्र से दो चार ना होता तो अभी अभी मैं तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर मदीना जाता और दम ज़दन में धोखे से मोहम्मद को कत्ल करके फ़रार हो जाता। ये सुनकर सफ़वान ने कहा कि ए उमैर, तुम अपने कर्ज़ और बच्चों की ज़रा भी फ़िक्र न करो। मैं खुदा के घर में अहद करता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्ज़ अदा कर दूँगा और मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश का भी ज़िम्मेदार हूँ। इस मुआहदे के बाद उमैर सीधा घर आया और जहर में बुझाई हुई तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गया। जब मदीने में मस्जिद नबी के करीब पहुँचा तो हज़रत उमर ने इसको पकड़ लिया और इसका गला दबाए और गर्दन पकड़े हुए दरबार रिसालत में ले गए। हजूर ने पूछा कि क्यों उमैर, किस इरादे से आए हो? जवाब दिया कि अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। आपने फरमाया कि क्या तुमने और सफ़वान ने हतीम काबा में बैठकर मेरे कत्ल की साजिश नहीं की है? उमैर ये राज की बात सुनकर सन्नाटे में आ गया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि खुदा की कसम मेरे और सफ़वान के सिवाय इस राज के किसी को भी खबर न थी। इधर मक्का में सफ़वान हजूर के कत्ल की खबर सुनने के लिए इंतहाई बेकरार था और दिन गिन गिन कर उमैर के आने का इंतज़ार कर रहा था। मगर जब इसने नागिहां ये सुना कि उमैर मुसलमान हो गया तो फटते हैरत से इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो बौखला गया। हज़रत उमैर मुसलमान होकर मक्का आए और जिस तरह वो पहले मुसलमानों के खून के प्यासे थे, अब वो काफिरों की जान के दुश्मन बन गए और इंतहाई बेखौफी और बहादुरी के साथ मक्का में इस्लाम की तबलीग करने लगे। यहाँ तक कि इनकी दावत इस्लाम से बड़े बड़े काफिरों के अंधेरे दिलों ने नूर ईमान की रोशनी से उजाला हो गया और यही उमैर अब सहाबी रसूल हज़रत उमैर कहलाने लगे।
جو صحابہ کرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کو معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں، مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار دیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری سنچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا، اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام ازرعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا، اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہیں۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سرداران اعظم ابو سفیان تھا، اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذی الحج 2 ہجری میں ابو سفیان 200 شتر سواروں کا لشکر لے کر مدینے کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اس کی امداد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حیہ بن الخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانے کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریس پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینے سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو، جن کا نام سعد بن عمر رضی اللہ عنہ تھا، شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ جب حضور اقدس کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستوں کی بوریاں جو وہ اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ اسی سال 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار کو مدعو کریں۔
चुनांचे जब सहाबा कराम जमा हो गए तो हजूर ने खुतबा पढ़ा और निकाह पढ़ा दिया। शहंशाह कौनैन ने शहजादी इस्लाम हज़रत बीबी फ़ातिमा को जहेज़ में जो सामान दिया इसकी फहरिस्त ये है: एक कमली, बान की एक चारपाई, चमड़े का गदा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक छागल, एक मश्क, 2 चक्कियाँ, 2 मिट्टी के घड़े। हज़रत हारिसा बिन नुमान अंसारी ने अपना एक मकान हजूर को इसलिए नज़र कर दिया कि इसमें हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा सकूनत फरमाएं। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रुखसत होकर नए घर में गईं तो इशा की नमाज के बाद हजूर तशरीफ़ लाए और एक बर्तन में पानी तलब फरमाया और इसमें कुल्ली फरमाकर हज़रत अली के सीने और बाजुओं पर पानी छिड़का। फिर हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और इनके सर और सीने पर भी पानी छिड़का और फिर यूँ दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मैं अली और फ़ातिमा और इनकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ कि ये सब शैतान के शर से महफूज रहें। इसी साल रोज़ा और ज़कात की फ़र्ज़ियत के अहकाम नाजिल हुए और नमाज की तरह रोज़ा और ज़कात भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो गए। इसी साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर की नमाज जमात के साथ ईदगाह में अदा फरमाई। इससे कबल ईद उल फ़ितर की नमाज नहीं हुई थी। सदका फ़ितर अदा करने का हुक्म इसी साल जारी हुआ। इसी साल 10 ज़िलहज को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकर ईद की नमाज अदा फरमाई और नमाज के बाद 2 मेंढों की कुर्बानी फरमाई। इसी साल ग़ज़वा करकर अल-क़दर और ग़ज़वा बहरान वगैरह चंद छोटे छोटे ग़ज़वात भी पेश आए जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, मगर इन ग़ज़वात में कोई जंग नहीं हुई।